बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल FT न्यू अलर्ट्स। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आप यूरोप आना चाहते हो लेकिन आपको पढ़ाई नहीं करनी है और कोई जॉब ऑफर आपको मिल नहीं पा रहा है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप यूरोप के वन ऑफ बेस्ट टॉप 6 कंट्रीज़ में आ सकते हो बहुत ही आसानी से। क्योंकि वो कंट्रीज़ खुद चाहती हैं कि आप आओ वहाँ काम करने के लिए, रहने के लिए। तो यूरोप में आप जानते हो कि हर कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज है जिसको इनके वो प्राइमरी लैंग्वेज बना के रखा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे इमिग्रेशन यहाँ पे आके काम नहीं कर पाते। मतलब जैसे USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश बोलते हैं तो हमें बहुत आसानी हो जाती है वहाँ जाके पढ़ाई करने में, काम करने में, जिसकी वजह से यूरोप में फिर काफ़ी ज़्यादा लैक आ गया बाकी दुनिया के साथ में। तो अब यूरोप को फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि शायद थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसलिए यूरोप इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे इंग्लिश में जॉब्स देने लगे हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ ने तो स्पेशली फॉरेनर्स के लिए इंग्लिश स्पीकिंग वेबसाइट्स भी लॉन्च कर दी हैं जॉब ढूंढने के लिए। और सेकंडली यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस हो गई है स्किल प्रोफेशनल्स की भी, क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर कंट्रीज़ में पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड की है, तो काम करने वाले कम है और साथ में इनका हेल्थ केयर सिस्टम और ये सब थोड़ा सा क्रैश करने लगा है। क्योंकि पेंशन वगैरह के लिए जो ओल्ड पॉपुलेशन है इनका टेक केयर करने के लिए इनको नए यंग लोग चाहिए जो आके यहाँ टैक्स में कंट्रीब्यूट करें। तो इसीलिए यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज अब देती हैं जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा क्या है? ये हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल को दिया जाता है जिसमें हर कंट्री के एक अलग रिक्वायरमेंट है। 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक भी वहाँ जाके आप रह सकते हो, अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो और फिर जब आपको जॉब मिल जाती है तो आप जॉब सीकर वीज़ा से कन्वर्ट कर सकते हो अपना वीज़ा वर्क परमिट में और फिर वहाँ रह के रेगुलर जैसे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं ये कौन से 6 कंट्रीज़ हैं जो आपको जॉब सीकर वीज़ा दे रही हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और इन्हीं सब कंट्रीज़ में सबसे पहले आता है जर्मनी। तो जर्मनी आपको पता ही होगा यूरोप की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिच कल्चर है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत अच्छा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ पे सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन भी फ्री है। सो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं जर्मनी के। और जर्मनी देता है जॉब सीकर वीज़ा 6 मंथ्स के लिए, जिसमें आपको बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री आपके पास में हो, जिस भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे आपको चाहिए 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस और इसके बाद में आपको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने होते हैं। अपने अकाउंट में 6 महीने के ड्यूरेशन के लिए 5-5.5 लाख रुपए। जर्मनी ने अपनी सिटीजनशिप के जो रूल्स हैं वो भी इजी कर दिए हैं। 3 साल और 5 साल में अब जर्मनी अपना सिटीजनशिप दे देता है। जर्मनी ने इंग्लिश वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, मेक इट इन जर्मनी। तो इसके थ्रू आप जॉब्स वगैरह देख सकते हो, बाकी और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो यहाँ की। और जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करके VFS ग्लोबल की जो वेबसाइट है वहाँ से आप खुद से ही अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके और अपने डॉक्यूमेंट्स भी VFS ग्लोबल के ऑफिस में सबमिट करके अपना वीज़ा ले सकते हो। और फिर आपको अगर वीज़ा मिल जाता है तो आप यहाँ आके जॉब देख के और फिर यहाँ पे रह के काम करना शुरू कर सकते हो। और जर्मनी की प्राइमरी लैंग्वेज जर्मन है, तो अगर जर्मन आपको आती होगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी बहुत सारी जॉब्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। और अगर एवरेज सैलरी की बात की जाए तो जर्मनी में फ्रेशर्स की सैलरी 2200 से 2500 यूरो महाना के आसपास रहती है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये ज़्यादा भी हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट कंट्री है वो भी है जर्मनी का ही हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में बहुत अच्छी जगह है जाके रहने के लिए, काम करने के लिए। ऑस्ट्रिया का जो सिटी है वियना बेस्ट सिटीज़ में रैंक होता है वर्ल्ड में रहने के लिए। और इसके अलावा ऑस्ट्रिया का हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत अच्छा है, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा है और चाइल्ड केयर पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी हैं। वेदर भी वहाँ का काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी खूबसूरत कंट्री है, तो ट्रैवल ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ऑस्ट्रिया में भी सैलरीज अच्छी हैं। तो ऑस्ट्रिया में एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिसमें 100 में से आपको चाहिए 70 पॉइंट्स और ये पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे जैसे आप जो पहले अगर जॉब करते हो पाकिस्तान में या फिर अपनी कोई और कंट्री में, वहाँ पे आपकी क्या सैलरी है, आपकी क्या एजुकेशन है, आपने जैसे कुछ रिसर्च वगैरह किया हुआ है, कुछ पेपर पब्लिश कर रखे हैं, बेसिकली आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है और आपकी जो एजुकेशन है इसकी बेस पे वो पॉइंट्स आपको मिलेंगे। मिनिमम 70 पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं तो अच्छा है, इससे ऊपर अगर मिल जाए तो और भी अच्छा है। वो लेके फिर आप जॉब सीकर वीज़ा आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रिया का और आप आ सकते हो ऑस्ट्रिया में काम करने के लिए। और जैसे ही अगर आपको अगेन जॉब मिल जाती है तो ऑस्ट्रिया देता है रेड वाइट कार्ड, जैसे वहाँ का वर्क परमिट जो है इसको बोला जाता है।
इसको आप कन्वर्ट करके एंड देन फिर वहाँ फुल टाइम काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ऑस्ट्रिया में भी जर्मन ही बोली जाती है, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, यहाँ पे जर्मन बोली जाती है। तो अगर आप जर्मन सीखोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और अगर एवरेज सैलरीज की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया में 4 से 5 हज़ार यूरो मंथली आपको मिल जाती है। और जो नेक्स्ट कंट्री है वो भी बहुत ही प्यारा कंट्री है, पुर्तगाल बहुत ही फ्रेंडली कल्चर है, वार्म लोग हैं और वेदर भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान जैसा रहता है। पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सिटीजनशिप लेना भी काफ़ी आसान है। वहाँ का जॉब सीकर वीज़ा लेना भी इतना मुश्किल नहीं है। पुर्तगाल का जो जॉब सीकर वीज़ा है, इनकी खुद की एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आपको एक फॉर्म बनना होता है। वहाँ पे आप कोई भी 3 प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से प्रोफेशन में आप आके अपना जॉब सीकर वीज़ा के थ्रू जॉब देखना चाहोगे। और जैसे अगर आप देखोगे रिक्वायरमेंट्स, तो कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 12 के बाद भी आने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो और बेटर हो जाएगा। आपकी प्रोफाइल, आपके जॉब के चांसेस और स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर जैसे ही आप फॉर्म भर देते हो, आपको इनकी तरफ से एक लेटर आता है और इस लेटर के थ्रू फिर आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जो भी आपका ID प्रूफ वगैरह है, वो जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हो। जैसे आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, इसका आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा। पुर्तगाल का जो जॉब का वीज़ा है वो मिलता है 12 डेज़ के लिए, लेकिन वो एक्सटेंड हो के 180 डेज़ तक का भी हो सकता है। तो आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा जॉब देखने के लिए। और फिर अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप आगे पुर्तगाल में अगेन जॉब देख सकते हो। और अगर सैलरीज की बात की जाए तो पुर्तगाल में सैलरी थोड़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, तो रेंट वगैरह भी कम रहते हैं, तो आप सेविंग इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और अगर एवरेज सैलरीज की बात की जाए तो 3 से 5 हज़ार यूरोज़ रहती है। नेक्स्ट कंट्री है डेनमार्क, और डेनमार्क में भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है स्किल प्रोफेशनल्स की, इसलिए डेनमार्क ने भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, वर्क इन डेनमार्क। इनकी पढ़ाई के लिए भी एक वेबसाइट है, स्टडी इन डेनमार्क। और डेनमार्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स वर्क लाइफ है। वहाँ पे आप सिर्फ 37 आवर्स पर वीक काम करते हो, जबकि यूजुअली हर कंट्री में 40 आवर्स होता है। और सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई हैं डेनमार्क में, तो वहाँ पे टैक्सेस भी कम हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लोग बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा और वन ऑफ हैप्पीएस्ट कंट्री में आता है डेनमार्क, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और डेनमार्क निकालता है एक पॉजिटिव लिस्ट, तो अगर आप इसमें एलिजिबल होते हो तो आपको मिलता है 6 महीने के ड्यूरेशन का टाइम, जिसमें आप डेनमार्क में जाके अपने लिए जॉब देख सकते हो। और इसके बाद में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप अपना जो फॉर्मेट है इसमें कन्वर्ट करके वहाँ पे रेगुलर फुल टाइम है जैसे काम कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ एवरेज सैलरी की, तो डेनमार्क में एवरेज सैलरीज हैं 7,000 यूरो से 10,000 यूरोज के आसपास रहती है। नेक्स्ट कंट्री है स्वीडन। स्वीडन का भी चाइल्ड केयर पॉलिसी और हेल्थ केयर पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये भी अगेन हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में आता है। यहाँ का वेदर थोड़ा सा हार्श है और यहाँ पे टैक्स भी थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मली स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा आपको 3 मंथ के लिए मिलता है और स्वीडन में बिजनेस करना भी पॉसिबल है। और अगर बात की जाए एवरेज सैलरीज की, तो वो है 5 से 6,000 यूरोज़। नेक्स्ट कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड भी हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में आता है। यहाँ पे जो लोगों का लाइफ सेटिस्फैक्शन वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब यहाँ के लोग काफ़ी तंदुरुस्त और खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये बहुत ही ठंडे कंट्रीज़ होते हैं, बट इनकी जो पॉलिसीज़ में ना गवर्नमेंट की लोगों के लिए वो बहुत अच्छी है, तो इसलिए लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होता है। फिनलैंड में जॉब का वीज़ा जिसको बोला जाता है रेजिडेंट परमिट, जिसमें आपको टाइम मिलता है 90 डेज़ का, जिसमें आप वहाँ जाके अपने लिए जॉब देख सकते हो। और इसके बाद में अगर जॉब मिल जाती है तो वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। और फिनलैंड के अंदर एवरेज सैलरी की बात करूँ तो 5,000 यूरो से लेकर 6,000 यूरोज़ है। दोस्तों ये थी यूरोप के हवाले से 6 कंट्रीज जहाँ पे आप जाके जॉब तलाश कर सकते हो, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप वहाँ पे वर्क परमिट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।